But as we know, the chairmanship of the party is a position which often is occupied by martyrs, and we do not know for how long my father will be able to keep this position. While I am at university and I will continue my studies, my father will take care of the party. When I return, I promise to leave the party as my mother wanted. हम पीपल्स पार्टी के उनके अदना फॉलोअर्स, वो हमारी कायद आज भी हैं, कल भी हैं और हमारे मरते दम के आखिरी सांस तक हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रहेंगी। भुट्टो की तस्वीर बेनज़ीर, बेनज़ीर की तस्वीर बिलावल। मैं एज ए को चेयरपर्सन ऑफ पीपल्स पार्टी उनको असिस्ट करूँगा, मखदूम साहब को असिस्ट करूँगा, पार्टी को असिस्ट करूँगा और जितने भी पार्टी के मसले हैं या जो पार्टी की ज़रूरतें हैं उनको सुलझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये उनकी विल थी। मोहतरमा को पता था कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उनको पता था कि मैं एमएनए का कैंडिडेट नहीं हूँ। उसके बावजूद ये विल की डेट जो है ये 16 अक्टूबर की डेट है, जो कि उनके आने से 2 दिन पहले की डेट है इस विल पे। इसलिए ये अज्यूम मैं कर सकता हूँ कि उसकी विजडम क्या थी। उनकी विजडम यही थी कि आसिफ जरदारी जो है वो पार्टी को लीड करे इन मुश्किलात में, इन मुश्किल हालात में, और पार्टी की चेयरमैनशिप ऐसे शख्स को दी जाए जो कि फेडरेशन की अलामत बन सके। मेरी नज़र में बिलावल जरदारी की जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि पीपल्स पार्टी को और फेडरेशन को साथ रख सके। बिलावल ने खुद सद और मेरे बच्चों ने खुद सद अपना नाम बदलने का आज फैसला किया है। आज से बिलावल का और मेरे बच्चों का नाम होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आसिफ जरदारी का सिर्फ एक इंटरव्यू, और वो भी ऐसे मौके पर कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकले हुए हैं और उस वक्त जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का माहौल बनने जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में आसिफ जरदारी के एक इंटरव्यू ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तकसीम करके रख दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों में और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारोबारी कारकुनों में एक वाज़े लकीर खींच दी है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जिस तरह एक तौहीन अंदाज रवैये से फरतुल्लाह बाबर को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मुस्ताफी करवाया गया, उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर बगावत जन्म ले रही है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नजरियाती और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो जज्बाती कारकुनान हैं, इनके बीच में यानी एक वाज़े दीवार या एक वाज़े लकीर खींच दी गई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। इसलिए ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कारकुन क्या कह रहा है, वो भी उस वक्त जब सामने मद्दे मुकाबिल PMLN है, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा PTI के कंट्रोल में है, या PTI ने एक बड़े हिस्से पर जो है वो अपनी एक सोच और अपने एक अंदाज सियासत से उसको कैप्चर कर रखा है। तो ऐसी सूरत हाल में आसिफ जरदारी साहब का ये इंटरव्यू बहुत ही भयानक नतायज यानी एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए एक भयानक किस्म के असरात मुरतब करेगा। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बताऊं कि वो बगावत कहां पनप रही है और वो बगावत कैसे पनप रही है। नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच में जो एक वाज़े फासला है, या जो एक वाज़े तफरीक है, या जो एक वाज़े मामला है, वो आपके सामने खुलकर आ जाए और आप ये सुन लें, या फिर आप इस चीज को खुद महसूस करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सोच में कितना फर्क है। वो इंटरव्यू कि जिसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तकसीम कर दिया, उसमें आसिफ जरदारी ने क्या ऐसा कहा था, उसके कुछ हिस्से जरा मुलायजा फरमा लें। हमेशा कि जी 6 मिनिस्ट्रियां ले लें, मेजॉरिटी आपको कहा गया कि पीटीआई के साथ 6 मिनिस्ट्रियां ले लें। अच्छा, ये जनरल फैज ने कहा आपको?
जरूरी मैंने से आपने 164 करानी है फेस पे। आ रहे हैं कि एक तरफ वो आपसे कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, दूसरी तरफ जी आप पीटीआई के साथ अलायंस कर लें अगेंस्ट PMLN, अगेंस्ट द होल अक्रॉस द बोर्ड ना। PMLN सिर्फ नहीं थी, मौलाना साहब भी थे, दूसरी फोर्सेस भी थी, दूसरी पार्टियां भी थी। बनेगी तो कलेक्टिव गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी सिंगुलर। कोलेशन या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। नून लीग चलती है या दूसरी पार्टी चलती हैं, नॉट नेसेसरीली नून लीग हो सकता है दूसरी पार्टीज हमारे साथ चले, नून लीग ना चले, हो सकता है नून लीग के साथ हम ना चल सके, वो हमारे साथ ना चल सके। ये तो बिफोर टाइम है ना सारी बात। जैसे मैं आपको एक न्यूज़ देता चलूँ कि फरुतुल्लाह बाबर हैज रिजाइंड। जनरल पाशा ने आपको प्रेशराइज किया कि फरुतुल्लाह बाबर जो है ये आपका स्पोक्स पर्सन है, इसको निकालो, तो आपने इनकार किया कि नहीं किया? मुझे कौन कह सकता है किसको निकालो और नहीं, उसने कहा था। वो कहा था, मगर मैं क्यों मानूंगा? तो फिर तो बिलावल साहब सही कहते हैं ना कि बाबे घर जाएं आराम करें। तो जा रहे हैं ना फरुतुल्लाह बाबर बनाया नहीं, पीपल्स पार्टी कहती नहीं है। हाँ। पीपल्स पार्टी वो कहती है जो रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी है भुट्टो साहब को फांसी क्यों दी गई, इसलिए कोई ने खून करवाया था, ऐसी बात तो नहीं है। तो जुडिशियल मर्डर साबित हो चुका है और उनको सजा दिलवाई गई। उसकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद करेंगे। तो वो सबक आज तक सीख रहे हैं, जिसमें बीबी साहब, भुट्टो साहब भी गए, मुर्तजा भी गया, शाहनवाज भी गया और बीबी साहिबा भी गई। मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। किसी को क्यों रोकूं बेटा? हाँ। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप शासन करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा? 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं? और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। वो तो एक सोच है उनकी जो सबको कह रहे हैं, सिर्फ जरदारी साहब को नहीं कह रहे। बस सवाल ये है कि सियासत में सीखते सीखते मुझे अभी तक सीखने में टाइम लगता है, मेरे से गलतियां होती हैं, ये नहीं है कि नहीं होती हैं। सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है? ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। और नहीं, 2 पार्टियां हैं। अच्छा, एक आपकी PPP है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। PPP का प्रेसिडेंट जो है वो, चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना? हाँ। अब्बा अब्बा होता है? नहीं, बीबी साहबा छोड़ के मेरे पास गई है ना। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा अलायंसेस बनते हैं, वो पहली दफा तो नहीं बन रहा। पिछली दफा भी इलेक्शन में इसी फंक्शनल लीग ने अलायंस बना के हमारे खिलाफ मुकाबला किया था। MQM पिछली दफा भी हमारे साथ नहीं थी, अब भी नहीं है। पर इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में अच्छा खासा आपको सरप्राइज देगी। जी जनाब, तो जाहिर है कि तजुर्बा आते आते आता है। अब ये था आसिफ अली जरदारी साहब का मौकूफ, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी किसी चीज का पता नहीं है। अब इस हवाले से जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर एक बगावत पैदा हो गई है, ठीक है, यानी जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी सियासत का पता नहीं है,
तो इस पर कोयटा से ताल्लुक रखने वाले इम्तियाज खान काकाजाई एडवोकेट, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने और नजरियाती कारकुन हैं और ये वो लोग हैं कि जिनकी कुर्बानियों को कभी किसी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त वो उम्र के उस हिस्से में है कि जहां उनका तजुर्बा और उनकी सोच बिल्कुल उस जगह खड़ी है जहां जुल्फकार अली भुट्टो की सोच थी। अब जाहिर है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के कारकुन रहे हों तो वो किसी और का ऑर्डर कैसे मान सकते हैं। अब उन्होंने जरदारी साहब के इस जो है वो जो उन्होंने दिया है कि मतलब कहा था कि अभी इनको तरबियत की जरूरत है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि याद रखें ज़ेर तरबियत को वजारत खारजा का जो वजारत है खारजी उमूर की वो नहीं दी जाती है, वो नहीं मिला करती। भुट्टो साहब पहले वजीर खारजा उमूर ही थे अयूब दौर में। अब आगे जो है वो इनके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और कारकुन है, वो कह रहे हैं कि सर मैं समझता हूं कि जरदारी साहब को ये बयान देना ही नहीं चाहिए था। अब उसके बाद मजीद कहा गया है कि इस बयान की वजह से अब ये इंतहाई अहम अल्फाज हैं, यानी वो अल्फाज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो सियासत की नब्ज को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इस बयान की वजह से हम 10 साल पीछे चले गए हैं। अब मजीद कह रहे हैं कि हम सारा दिन बिलावल के नारा मारने वाले बिलावल को बतौर वजीर आजम पेश करते रहते हैं और इस बयान ने तो हमें वाड़ के रख दिया है। कमाल है। ठीक है जी। अब मजीद कह रहे हैं कि तसल्ली रखें, अवाम की आवाज़ तसल्ली रखें, अवाम की आवाज़ सुने। वो बिलावल को वजीर आजम देखना चाहती है, यानी अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखना चाहता है। लेकिन नवाज शरीफ अपना आसिफ जरदारी साहब को सिंध की गवर्नमेंट चाहिए और उधर सदारत चाहिए, बस इसके आगे कुछ भी हो जाए। अब मजीद क्या कह रहे हैं कि लेकिन अब बहुत मुश्किल है आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान के बाद। अब मजीद कह रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ के आने से हम बढ़ चुके थे, अब जो कोई कसर रह गई थी वो जरदारी साहब के इस बयान ने निकाल दी है। नाजरीन, ये किसी नून लीगी का, किसी लीगी का, किसी यूथिए का स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों का, उन जियालों के पैगामात हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे हैं और वो कितने अंदर से टूट चुके हैं, किस कदर इंतशार का शिकार हुए हैं, किस कदर मुंतशिर हुए हैं, ये उसकी निशानदेही कर रहे हैं। और आगे जो है वो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है, ना ही होगा। ये इम्तियाज खान काकाजाई साहब जो है उनको रिप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर हो चुका है, सर हो चुका है, अब मतलब अब इनफ इज इनफ। अब आगे जो है वो एक और कारकुन है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी हमारी हुकूमत आती नजर नहीं आ रही, सिर्फ सिंध में ही हुकूमत मिलेगी। बिलावल ने इतने कामयाब जलसे किए केपी में, लेकिन जरदारी साहब के एक इंटरव्यू के बाद सब बेकार हो चुका। खैर चलो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम जरदारी साहब पर एतमाद करते, उनको अपना हीरो बनाकर पेश करते, लोगों में खड़े होकर भड़के मार देते हैं कि जरदारी साहब ने कह दिया है जो वो होगा। लेकिन इस बयान के बाद काम खत्म हो चुका। अब उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो इम्तियाज खान काकाजाई ने एक तस्वीर रखी है। अब उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि बच्चा नहीं, बेनजीर भुट्टो का सियासी वारिस है, पहचानिए, पहचानने में गलती ना करें। ठीक है जी। अब ये इल्तिजाएं की जा रही हैं, दरख्वास्तें की जा रही हैं। अब इसमें मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कहां तक ले जाएंगे, यानी आपको सिंध की हुकूमत बचाने के लिए और सदारत के हुसूल के लिए आप पूरी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बगावत फूट पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने तिनकों में बिखेर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आपने रुला दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन को आपने यूं समझ लें कि सियासी तौर पर लावारिस और यतीम करने की कोशिश की है।
तो बहरहाल आसिफ जरदारी साहब अब देखते हैं कि दुबई में किस तरह के मुज़ाकरात चलते हैं। क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे अख्तियारात के साथ वापस आते हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी तरह से चेयरमैन बन के वापस आते हैं, या फिर कठपुतली बन के दुबई से वापस आते हैं और एक टूटी फूटी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, यानी जो तलवार को लेकर चलते हैं, या फिर तीर को लेकर चलते हैं, या फिर तीर और तलवार को लेकर चलते हैं, या फिर जरदारी साहब का नजरिया उन पर हावी हो जाता है और बिलावल भुट्टो जरदारी वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं जो आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।